बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंसान की जब सोच ख़त्म होती है तो हमारे अल्लाह की सोच वहाँ से शुरू होती है। आप परेशान होते हो और आपको लगता है कि आपकी बातें कबूल नहीं होती, आपकी बातें, आपके आंसू अर्श तक नहीं जाते। इतने ज़्यादा दिन हो गए हैं, हम दुआएं भी मांगते हैं लेकिन हमारी परेशानियां ख़त्म नहीं होती। इंसान जब ये सब सोचता है तो वो मायूस भी होता है अपनी ज़िंदगी के तमाम तकलीफ़ों से, तमाम परेशानियों से, और उसको समझ भी नहीं आती कि मैं अब किस रास्ते पे जाऊँ, कौन सा काम करूँ कि मेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं। एक एक वज़ाइफ पढ़ता है, यहाँ वहाँ से मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसके जो मसले होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, ख़त्म नहीं होते। और इतनी ज़्यादा बंदिशें होती हैं, रुकावटें होती हैं जो उसको समझ में नहीं आती। तो उस टाइम पर आप मायूस ना हो और ना ही ना उम्मीद हो, क्योंकि आप अल्लाह के साथ दोस्ती कर चुके होते हो कि आपको बार बार अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी होती है। आप अल्लाह से माफ़ी मांगते हो, अल्लाह के पास बार बार जाते हो, अल्लाह से दुआएं मांगते हो। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ूबसूरत मौजज़ा जो आपको मिलने वाला होता है। और आप दुरूद शरीफ की तरफ जब आते हो, दुरूद शरीफ को पढ़ते हो और इस्तग़फ़ार का विर्द करते हो, तो ये दोनों अस्कार आपकी ज़िंदगी को ज़रूर बदलेंगे। एक भाई था जो बहुत ज़्यादा गरीब था, उसके पास ना ही खाने को कुछ होता, बस बहुत मुश्किल से वो अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा था, अपने घर को भी बहुत मुश्किल से चला रहा था। यहाँ वहाँ उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो हमेशा नाकाम रहा। जो उसको नौकरी से पैसे मिलते, उन पैसों से वो घर का ख़र्चा पूरा नहीं कर सकता था। बच्चे भी थे, बीवी भी थी, माँ बाप भी थे, तो उन सब को पालना, फिर उनकी सारी ज़रूरियात को पूरा करना उस शख्स के लिए मुश्किल हो गया था। बहुत ज़्यादा परेशान था। तो उसने बस ऐसे ही अस्तग़फ़िरुल्लाह को पढ़ना शुरू किया और अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ के अल्लाह से वो दुआ मांगता था। अपनी सारी परेशानियों से तंग था, क्योंकि किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता था और ना ही कोई परेशानियां ख़त्म कर सकता था। जब तक हमारा अल्लाह ना चाहे, हमसे कोई भी मुसीबत और परेशानी ख़त्म नहीं हो सकती। तो हमने अल्लाह से मांगना है, अल्लाह के सामने झुकना है, अल्लाह के सामने अपनी झोली को फैला देना है। और अल्लाह तो बड़ा गफ़ूर रहीम है। हम इंसान ही ज़ालिम होते हैं कि हमें कुछ किसी पर तरस नहीं आता, लेकिन अल्लाह तो अल्लाह ही है। हमारे आंसू आसमान तक जाते हैं, हमारी परेशानियां अल्लाह को मालूम है। जब हम बार बार अल्लाह को बुलाएंगे, अल्लाह को पुकारेंगे, तो वो ज़रूर एक दिन आवाज़ दे देगा। तो इस भाई ने भी अस्तग़फ़िरुल्लाह को पढ़ा और बहुत ज़्यादा पढ़ा था। अस्तग़फ़िरुल्लाह के विर्द को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। तो एक दिन इसको किसी ने बताया, तो इसने बस ना उम्मीद होकर हमेशा की तरह नई जॉब के लिए अप्लाई किया। और ये नौकरी दूसरे मुल्क की किसी अच्छी कंपनी और बहुत इंटरनेशनल कंपनी थी, तो उसमें अप्लाई किया। इस बार भी ये नाउम्मीद ही था, लेकिन अस्तग़फ़िरुल्लाह का तो विर्द ये कर ही रहा था। तो अल्लाह ताला ने कुछ ही दिनों में इसके लिए वहाँ से पैगाम भिजवाया कि आपकी जॉब लग चुकी है। दूसरे मुल्क से उस कंपनी से इसके पास, भाई के पास कॉल आई कि आपकी जॉब लग चुकी है और आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी पे थी, तो इसने दूसरे मुल्क जाने के लिए इंतज़ाम किया, वीज़ा वगैरह बनाया और सब इंतज़ाम करके ये अपने जॉब के लिए दूसरे मुल्क गया। तो वाकई में बहुत ही इंटरनेशनल कंपनी थी और ये बहुत हैरान था कि मेरी औकात से ज़्यादा मुझे मिल गया है। मैंने तो कभी ख्वाब में भी ये सब कुछ नहीं सोचा था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे ये सब दे दिया है। दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार में बहुत ज़्यादा तासीर है। जब आप कसरत के साथ अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करते हो, तो आपकी ज़िंदगी से परेशानियाँ ख़त्म होती हैं। अल्लाह ताला आपके लिए गैबी मदद भेजते हैं और वहाँ से मदद भेजते हैं जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होता। अपने अल्लाह पर यकीन रखें और सच्चे दिल से दुरूद शरीफ को पढ़ें, इस्तग़फ़ार को पढ़ें। आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स भी होंगे और परेशानियाँ ख़त्म भी होंगी
اور سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ محمد۔